बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दों को समझना ना बाज़ औक़ात एक पहेली जैसा लग रहा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक मर्द किसी औरत के इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है ना, तो उसका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। उसके लाशऊर में कुछ ऐसे स्विच ऑन हो जाते हैं जो उसे वो काम करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो आम तौर पर किसी और के लिए नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी अफ्तारी के लिए, तो बस रहमत की कॉल आ गई और वो कहने लगे कि अभी हमने गाँव जाना है। तो बस पालक के पकौड़े बनाने की जो मैं तैयारी कर रही थी ना, वो जितनी की थी ना, पेस्ट वगैरह मैंने बना लिया था और बस अब मैं तलने के लिए रखने लगी थी कढ़ाई। जब जैसे ही फिर पता चला तो फिर मैं ये सामान सारा समेट के उधर गाँव में ले गए थे और वहीं पर फिर जाके पकौड़े फ्राई किए थे और साथ में हमने चिप्स भी बना ली थी और बाकी जो है वो शहजादी की चच्ची तैयारी करके बैठी हुई थी। तो चलें साथ साथ हम अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं और साथ साथ आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। माय डियर सिस्टर्स, हम हाउसवाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना वक्त घर और ख़ानदान के नाम कर रही होती हैं, लेकिन अक्सर हमारे दिल के किसी कोने में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होता है कि जिस मर्द के लिए मैंने अपना सब कुछ वार दिया है, क्या वो भी मुझसे इतनी गहरी मोहब्बत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरी वही जगह है जो एक मलका की होनी चाहिए? देखिए, मर्द की एक फितरत है कि वो ज़ुबान से अपने प्यार का इजहार कम ही करते हैं, लेकिन उनके अमाल सब कुछ सच सच बोल देते हैं। और आज मैं आपको वही 9 पक्की निशानियां बताने जा रही हूँ जो ये साबित कर देंगी कि आपका शरीके हयात आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अच्छा, इनमें से निशानी नंबर 7 तो ऐसी है जिसे हम अक्सर और पहचान ही नहीं पाती और मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर रही होती हैं, हालांकि वही उसकी सबसे बड़ी सच्ची मोहब्बत की दलील होती है। दूसरा, तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके शौहर आपको तवज्जो नहीं देते, मोहब्बत नहीं करते और आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उनकी ये जो छुपी हुई खूबियाँ हैं ना, जो उनकी छुपी हुई निशानियाँ हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से बहुत सारी निशानियाँ आपके शौहरों में ऑलरेडी होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ये चाह रही होती हैं कि वो आपको आई लव यू बोलें, तो ही आपको यकीन आएगा कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आई एम श्योर कि आप सबके शौहरों में इन सारी निशानियों में से 3-4 निशानियाँ तो ज़रूर पाई जाती होंगी, और अगर उनमें ये 3-4 निशानियाँ भी पाई जाती होंगी तो आप समझ लें कि उनको आपकी फ़िक्र है, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको छोड़ नहीं सकते और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। और ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप डिसहार्ट होकर बैठ जाएं कि मेरे शौहर में जो 7 की 7 निशानियां हैं वो ये नहीं पाई जाती। यकीन करें कि मेरे शौहर में भी ये पूरी की पूरी 7-8 निशानियां नहीं पाई जाती, बल्कि 2-4 निशानियां भी आपकी मैच हो जाती हैं ना, तो फिर आप अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक साहिबान दिया है, एक मोहब्बत करने वाला शौहर दिया है जो आपकी केयर करता है और जिसकी वजह से आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो जनाब, साइन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपके मसाइल उनके अपने मसाइल बन जाते हैं। देखें, एक मर्द की फितरत में ना अल्लाह ताला ने एक मुहाफ़िज़ का जज्बा रखा होता है। जब वो किसी औरत से सच्ची और गहरी मोहब्बत करता है ना, तो वो उसे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र हो, किचन में किसी चीज़ की ख़राबी हो या आपकी तबीयत की नासाजी हो, वो सिर्फ अफसोस करके खामोश नहीं बैठ जाएगा, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। वो फ़ौरन एक्शन में आ जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये तो औरतों का काम है, ये मैं क्यों करूं या मैं इसमें दखल क्यों दूं, बल्कि वो इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे और वो आपकी ज़िंदगी से इस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका शौहर या शरीके हयात आपकी परेशानी देखकर बेचैन हो जाते हैं और उसे हल करने में कमर कस लेते हैं, तो समझ जाइए कि आई लव यू कहने के बगैर ही आप उनकी दिल की मलका हैं और वो आपको हर हाल में खुश और पुरसुकून देखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी निशानी उनके अल्फाज में छुपी होती है और वो है मैं की बजाय हम का इस्तेमाल। जब कोई मर्द किसी औरत को अपने दिल में जगह दे देता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी को आपसे अलग देखना बंद कर देते हैं। आमतौर पर मर्द अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं और वो अपनी बात में मैंने ये किया, मैं वहाँ जाऊँगा से शुरू करते हैं, लेकिन जब वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, आपकी मोहब्बत में गहरा उतर जाते हैं, तो उनकी सोच बदल जाती है। अब वो कोई भी मंसूबा बनाएंगे, चाहे वो घर के लिए हो, कोई नई चीज़ खरीदना हो, बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना हो, घूमने जाने का प्लान, उनकी ज़ुबान पर हमेशा हम होगा। वो ये कहेंगे कि हमें ये करना चाहिए या हमारे लिए ये बेहतर है या हम वहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो अब अपनी किंगडम में आपको बराबर का शरीक समझते हैं। वो आपको सिर्फ अपनी बीवी नहीं बल्कि अपना दूसरा वजूद मानते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी की तस्वीर आपके बगैर मुकम्मल कर ही नहीं पाते। तीसरी निशानी, और ये बहुत गहरी है, कि
कि अपनी आज़ादी पर आपको फोकियत देना। मर्द जो होते हैं ना वो फितरी तौर पर अपनी आज़ादी और अपनी मर्जी के मालिक होना पसंद करते हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें रोके या टोके। लेकिन हमारे शोहर हजरात बेचारे क्या करते हैं, शादी से पहले की उनकी लाइफ कुछ और होती है और जब शादी हो जाती है उनकी सारी दोस्तियाँ छूट जाती हैं। जैसे हम अपनी सहेलियाँ छोड़ के आ जाते हैं ना, इसलिए उनकी भी बहुत सारी दोस्तियाँ पीछे रह जाती हैं। अब बस फिर उनको फ़िक्र मुआश की टेंशन होती है और वो खुशी खुशी अपनी इस आज़ादी का कुछ हिस्सा कुर्बान कर देते हैं और वो आपके साथ वक्त गुजारने के लिए अपने दोस्तों की महफिल छोड़ देते हैं या अपनी किसी पसंदीदा आदत को सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि उससे आपको खुशी मिलेगी। वो ये समझ जाते हैं कि अकेले अपनी मर्जी चलाने से कहीं ज़्यादा सुकून उन्हें आपके साथ चलने में मिलता है और अब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आप दोनों के खूबसूरत रिश्ते के लिए जी रहे हैं। हमारा 4th पॉइंट है और ये सोशल रिलेशनशिप्स और रिस्पेक्ट के हवाले से भी बहुत अहम है कि वो आपको अपने करीबी हल्के का हिस्सा समझते हैं। वो आपको फ़ख्र के साथ अपनी दुनिया में शामिल करते हैं। माय डियर सिस्टर्स, एक मर्द जब किसी औरत के लिए संजीदा नहीं होता ना तो वो उसे अपनी निजी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान और अपने करीबी दोस्तों से दूर रखता है। लेकिन जब वो आपसे गहरी मोहब्बत करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया के तमाम अहम लोग आपको जानें, आपकी इज़्ज़त करें। वो आपको अपने वालिदैन के साथ रखेंगे और अपने रिश्तेदारों की महफिल में आपका जिक्र फ़ख्र से करेंगे और अपने रिश्तेदारों में आपको वो मुकाम देंगे जिसकी आप हकदार हैं। वो सिर्फ आपको घर की 4 दीवारी तक में महदूद नहीं रखेंगे बल्कि वो ये दिखाते हैं कि ये मेरी शरीके हयात है, ये मेरी पहचान है। अगर वो आपको अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और ख़ानदानी तकरीबात में एक मलका की तरह साथ लेकर चलते हैं तो समझ आइए कि वो आपके साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ चुके हैं। साइन नंबर 5 है, वो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है, आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। मर्दों की याददाश्त आमतौर पर ऐसी बातों में ना थोड़ी कच्ची होती है, लेकिन जब वो मोहब्बत में होते हैं ना तो उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उन्हें याद रहता है कि आपको चाय में चीनी कितनी पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपके ऊपर कौन सा कलर सजता है, या आपने महीनों पहले बातों में किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश की थी जो आपको बहुत पसंद आई थी और वो आपकी पसंदीदा खुशबू, आपका पसंदीदा खाना और यहाँ तक कि आपके मिजाज की छोटी सी तब्दीली को भी फ़ौरन नोट कर लेते हैं। ये इसलिए नहीं है कि उनकी याददाश्त बहुत तेज़ है बल्कि इसलिए कि आप उनके लिए बहुत अहम हैं। वो आपकी हर बात को दिल पर लिख लेते हैं क्योंकि वो आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके शौहर आपकी बताई हुई छोटी सी बात भी याद रख लेते हैं और आपको सरप्राइज़ देते हैं तो यकीन माने आप उनके दिल की सबसे ख़ास खाने में रहती हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, इस पॉइंट में ना मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। मेरी सारी बहनों की भी शिकायत होगी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहती हैं कि हमारे शौहर याद रखें, लेकिन हमारी वो बातें जो नहीं याद रखने वाली होती ना वो उनको बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना उन्हीं की दिल दुखाने वाली बात हमें ज़्यादा याद रह जाती है क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे होते। तो आप इस साइन को इस एस्पेक्ट से भी देख सकती हैं जिस एस्पेक्ट से मैंने देखा है। साइन नंबर 6 है, वो हिसाब किताब किए बगैर आपको देते हैं। वो आप पर निछावर करते वक्त कभी सौदेबाजी नहीं करते। सच्ची मोहब्बत में ना हिसाब किताब की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, कोई जगह ही नहीं होती। जब एक मर्द आपसे गहरी मोहब्बत करते हैं तो वो आपको अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी कमाई हुई रकम खुशी खुशी दे देते हैं और कभी ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगी, या पिछले महीने मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, अब इसकी क्या ज़रूरत है। बल्कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करना अपनी खुशी समझते हैं। एक मर्द की असल मर्दानगी इसी में है कि वो अपनी औरत को सब कुछ फराहम करे जिससे उसकी ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत बन सके। अगर वो आपको कोई तोहफ़ा देकर या अपनी फरमाइश पूरी करके बदले में किसी चीज़ का तकाजा नहीं करते बल्कि सिर्फ आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ये उनकी बेलौस मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। और अब बारी है उस निशानी का जिसका आप सबको इंतज़ार था, यानी 7वीं निशानी। और वो निशानी है, वो आपकी तरक्की यानी आपकी ग्रोथ में आपका दस्ते बाजू बनते हैं। अब ज़रा कान धरकर सुनिए क्योंकि ये वही नंबर है जिसका मैंने जिक्र किया था, वो निशानी जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाती, और वो ये है कि आपकी ज़ाती तरक्की और खुशी में आपका सबसे बड़ा वो सपोर्टर बन जाते हैं। और आमतौर पर लोग ये सोचते हैं ना कि शौहर का काम सिर्फ घर चलाना है, लेकिन जो मर्द आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं ना वो चाहते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरें। अगर आपका कोई ख्वाब है, कोई हुनर है या आप कुछ सीखना चाहती हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे कोई छोटा कारोबार हो या अपनी सेहत का ख्याल रखना हो, तो वो आपको रोकेंगे नहीं बल्कि आपका हौसला बढ़ाएंगे। और ये जो 7वीं निशानी है ना, ये ख़ास तौर पर मेरी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैंने जब यूट्यूब का काम शुरू किया था ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और यहाँ पे जितनी भी मेरी क्रिएटिव बहनें आई हुई हैं ना वो सारी अपने शौहरों की इजाज़त से ही माशाल्लाह से आई हुई हैं। और अगर आपको आपके शौहरों की सपोर्ट ना हो तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि अगर वो परमिशन ही ना दे तो आप क्या ही कर सकती हैं।
तो वो आपकी ज़हनी और रूहानी सुकून का ख्याल रखते हैं। अगर आप घर के कामों में दबकर अपनी शख्सियत खो रही हैं तो वो आपको वक़्त देंगे, आपको किताबें लाकर देंगे, आपको वो मौके फ़राहम करेंगे जिससे आप अपनी पहचान बनाएँ। वो आपको सिर्फ़ बच्चों की माँ या घर की मुलाज़मा के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो आपको एक जीती जागती शख्सियत समझते हैं और आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अगर वो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं तो बहनों, यही वो खामोश मोहब्बत है जो सबसे कीमती है। साइन नंबर 8 है, वो आपकी राय की कदर करते हैं। वो आपकी बात को वज़न देते हैं, आपके मशवरों की कदर करते हैं। और अक्सर मुआशरे में यही समझा जाता है कि बड़े फ़ैसले सिर्फ मर्द ही करेंगे, लेकिन जो मर्द अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है, वो आपको अपने मशवरों में शामिल करेंगे। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना, जिस तरह से वो अपनी बीवियों से मशवरा लिया करते थे। और आज अगर कोई हस्बैंड मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे ये गुजारिश भी करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बीवियों के साथ ज़रूर मशवरा दिया करें। बेशक आप अपनी ही मर्ज़ी किया करें, लेकिन अपने मशवरों में अपने हर काम में उनको शामिल ज़रूर किया करें। उनसे पूछा करें कि आपका क्या ख्याल है। इस तरह से उनका एक मान बढ़ जाता है। बेशक आप अपनी ही मर्ज़ी से काम कर लें, लेकिन आपका जो उनको मान देना है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उन बीवियों के दिल में आपके लिए इज़्ज़त और कदर और ज़्यादा बढ़ा देता है। साइन नंबर 9 है, वो आपके लिए लड़ते हैं। वो आपके लिए लड़ते हैं, आपसे नहीं। जो इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, मगर वो आपसे नहीं लड़ते। देखें, हर रिश्ते में ना कुछ नोक-झोंक और बहस होती ही है। हर घर में लड़ाई हो रही होती है और वो कहते हैं ना कि जिथे दो भांडे होण उत्थे ओ खड़क ही पैंदे ने। तो हर घर में मियाँ बीवी में और नबियों पैगंबरों के जोड़ों में भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। बाकी जो है, ऐसा मौका कहीं आ जाए जहाँ पे आपकी इज्जत पे हरफ आ रहा हो या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। मुश्किल आती है तो वो आपका हाथ थाम कर कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। हमेशा आपकी हिमायत में खड़े रहें, तो समझ आए कि आप एक बहुत ही नसीब वाली औरत हैं जिसे ऐसा चाहने वाला शरीके हयात मिला है। तो माय डियर क्वींस, ये थी वो 9 निशानियाँ। अब आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए कि आपके जीवन साथी में इनमें से कितनी निशानियाँ मौजूद हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन अगर उनमें से ज़्यादातर बातें आपको अपने रिश्ते में नज़र आती हैं तो आप अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। आपके पास एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला गैरतमंद मर्द मौजूद है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे प्यारी निशानी कौन सी लगी है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी दूसरी सहेलियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने रिश्ते की कदर पहचान सकें। अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी शहजादा तानस्वीन को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।